हेलो बेटे। आज हम जानेंगे क्यों नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना जरूरी होता है। जनरली आप देखेंगे कि सभी पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा भविष्य में बहुत कुछ अच्छा करे, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तैयारी करे। वो आईआईटी की तैयारी करे, पीएमटी की, जैसे कि नीट की तैयारी करे, आईएएस की करे, पीएससी की करे, कहीं ना कोई अच्छी जॉब करे। कोई प्रशासनिक अधिकारी बने, कोई चाहता है कि एनडीए में जाए, कोई चाहता है डिफेंस में। सबकी एक अलग अलग सोच होती है। पर उस सोच को करने से पहले एक स्टेप पेरेंट्स को पहले उठाना रहता है, जो कि हमारा जैसे कि फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है। अगर आप बच्चों को कुछ करवाना चाहते हैं तो एक कॉम्बिनेशन का होना बहुत जरूरी है, जो कि आपका पेरेंट्स प्लस चाइल्ड, पेरेंट्स प्लस चाइल्ड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और अभी हो क्या रहा है, ये पेरेंट्स को नहीं है बिल्कुल भी बच्चों को टाइम देने को समय। वो माइंड में तो कंसेप्ट बनाते रहते हैं कि भाई हमको बच्चे को अच्छी तैयारी करवाने, लेकिन उसके लिए वो एक भी स्टेप अपनी तरफ से नहीं उठाते। अब होता क्या है, सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं और ग्राउंड पे कुछ आ नहीं पाता है। इससे फर्क क्या पड़ता है, हमारा बच्चा जैसा कि हमने इमेजिनेशन किया था वैसा बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं बन पाता। अब भाई पेरेंट्स बिल्कुल टाइम पे सोचते हैं कि भाई हम अब अपने बच्चे को कुछ करा, हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज देते हैं, कहीं से प्रिपरेशन करवा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक इंस्टीट्यूट के सहारे आपका बच्चा कुछ अच्छा अचीव कर ले। कुछ अच्छा अगर आपको अचीव करना है तो उसके लिए जरूरी है आप दोनों का आप दोनों का डेडिकेशन होना। कोई कोचिंग या इंस्टीट्यूट जो भी है ये सेकेंडरी हो सकते हैं, प्राइमरी है आप दोनों का रेडी होना। अगर आप भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ करे, आगे भविष्य में बढ़े, तो आप सिंपल सा एक अपना मान के चलिए कि आपको भी उतना ही डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा जितना कि बच्चे के साथ में टीचर्स को दिखाना पड़ता। अगर आप सोच लें कि बिना टीचर्स के दिखाए, बिना आपके दिखाए हुए सिर्फ और सिर्फ टीचर के सहारे ये अचीव कर ले, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। मैं आपको यहाँ पे आज बताने आया हूँ कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं नवोदय सैनिक आरएमएस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के, और कौन वो बच्चे होते हैं जिनके आसानी से इनमें सिलेक्शन हो जाते हैं। पर आप सिंपल सी मान के चलें कि अगर आपने भी सोच के रखा है कि हमें अपने बच्चे को कंपटीशन की प्रिपरेशन करवाना है, तो उसके लिए आपको भी बाकायदा उतना ही डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा जितना कि बच्चे के साथ में टीचर को दिखाना रहता है। अदरवाइज आप भूल जाएंगे किसी भी प्रकार के बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बच्चा हमारा किसी भी इंस्टीट्यूट पे पढ़ के आता है, उसके लिए पहले जरूरी है कि भाई पेरेंट्स भी उसे देखें भाई क्या कर रहा है। एक प्रॉपर टाइम आप ये मान के चले, डेली 30 से 45 मिनट तक का टाइम उसके लिए आप निकाल के चले। मैं आपको अब इंट्रोड्यूस करवाता हूँ सैनिक नवोदय और आरएमएस में पढ़ने के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, उनसे क्या फायदा होता है उनसे। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, हम एक समय तक बच्चों पे बहुत अच्छा फोकस करते हैं। जब बच्चा अपना 6th 7th 8th क्लास तक होता है, हम उनको बढ़िया से कंट्रोल करते हैं। भाई हम उन्हें डांट पाते हैं, बेटे आप ऐसा करो, बेटे आप ये करो, वो कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा बच्चा 8th क्लास से आगे की तरफ बढ़ता है, जैसे ही 8th क्लास से आगे की तरफ जाता है, वो एक तितली के जैसे उड़ना स्टार्ट कर देता है। उसपे से आपका एक छोटा सा जो कंट्रोल होता है ना, थोड़ा थोड़ा छूटने लगता है। वही अगर हमारा बच्चा इन इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, तो वो क्या है भाई, उनके तो डिसिप्लिन अलग होते हैं, वहां उसको डिसिप्लिन फॉलो ही करने पड़ते हैं। तो वहां वो ये इस जो माइनॉरिटी में जो आपका जाने वाला था अभी 9th 10th 11th 12th से जिस लॉबी में वो जाने वाला था, अगर उन इंस्टीट्यूट में ये पढ़ता है तो वो उस लॉबी से बच जाता है। आप जनरली देखेंगे जो बच्चे यहाँ पे अपने लोकल स्कूल में पढ़ते हैं, उनका क्या रहता है, वो 9th क्लास में आते ही उनका बिहेवियर चेंज होने लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक अलग टेम्परामेंट मिलने लगता है, उनकी थिंकिंग थोड़ी सी अलग होने लगती है, विचारधाराएं उनकी बदलने लगती हैं। आप चाहकर भी उनको उतना अच्छा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जितना कि ये बच्चा यहाँ के बजाय किसी नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, आरएमएस स्कूल में पढ़े। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि ये सारे स्कूल जो भी हैं, ये अपने डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे इनको एक अच्छे से प्रॉपर डिसिप्लिन में रखा जाता है। जब ये उस माहौल में रहते हैं तो इन्हें अपने टारगेट से बिल्कुल डिस्टर्ब होने का मौका ही नहीं मिलता। इन स्कूलों में हमारे बच्चे अभी नीट की भी प्रिपरेशन करते हैं, उन्हीं स्कूलों में आप जेई की भी प्रिपरेशन करते हो, अगर आप कुछ प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हो उनके भी प्रिपरेशन करते हो। इन स्कूलों के सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका यहाँ पे होता है 360 डिग्री डेवलपमेंट। 360 डिग्री डेवलपमेंट से आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे हमारे पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटियों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्पीच में, स्टडी में, स्पोर्ट्स में, कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की एक्टिविटियों में ये पार्टिसिपेट करते रहते हैं। और ये जो ये स्कूल है, ये आपके लोकल के जो भी अन्य स्कूल है, हो सकता है आपके यहाँ एक से एक बहुत शानदार स्कूल हो, पर इनका माहौल उन स्कूलों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। जिससे आपको बेनिफिट रहता है कि भाई एक तो इनके पास जो कंट्रोल है वो उनका है, उसमें क्या रहता है, एक से एक एक्सपर्ट फैकल्टी होती है,
जो कि बहुत अच्छे से आपके बच्चों को मेंटेन करके रखती है, अच्छे से संभाल के रखती है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैं आपको सैनिक और आरएमएस के बारे में बताऊं, वहां उनके जो रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं वो फौज वाले रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं। उससे क्या रहता है कि हमारा बच्चा अभी से एक माइंड सेट रेडी कर लेता है, भाई मेरा ये डिसिप्लिन मेरे बिहेवियर में आ गया। जब कोई भी बच्चा 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक डिसिप्लिन में रहता है, तो कहीं ना कहीं आप उसे देखेंगे वो सेम डिसिप्लिन अपने होल लाइफ में फॉलो करता है। और ये डिसिप्लिन जो है वो हम आपको जो बताएं वो आपको घर पे प्रोवाइड बच्चों को नहीं करवा सकते। आप किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में ये डिसिप्लिन घर पे प्रोवाइड नहीं करवा, क्योंकि अगर पेरेंट्स, मान लीजिए कोई पेरेंट्स है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही कहीं ना कहीं जॉब करने हैं, तो भाई बच्चा घर पे अकेला है, आप उसे इतना डिसिप्लिन नहीं दे पाते। हाँ, अगर दादा दादी के साथ में भी, तो आप जानते हैं दादा दादी का तो प्यार वैसे भी बहुत ज्यादा आता है, तो भी वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। उनका कहीं ना कहीं ध्यान पढ़ाई के अलावा अदर टॉपिक्स पे भी ज्यादा रहता है। जैसे अब आज की डेट में ही आप ले लें, हमारे बच्चे मोबाइल कितना यूज करते हैं, टेलीविजन अब कितना वो देखते हैं। अगर ये बच्चे हमारे वहां सिलेक्ट हो जाते हैं, तो इनके लिए इन सब का टाइम का क्राइटेरिया, वहां ये ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे या कुछ। वहां के रूल्स और रिस्ट्रिक्शन आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो सिंपल सी एक बात है कि वो हमें वो टेम्परामेंट देते हैं जो कि हम बच्चों को नहीं दे पाते। और सबसे बड़ा बेनिफिट कि बच्चे के लिए आपको फ्यूचर के लिए रेडी करना। सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी करना। यहाँ पे क्या रहता है, अगर बच्चे इनके लिए प्लानिंग करते हैं, अगर आप बच्चों को तैयारी करवाते हैं नवोदय शेयरिंग आरएमएस के लिए, अपने बच्चे वहां जाते हैं, आप ये मान के चलिए हमारा बच्चा अभी के लिए नहीं फ्यूचर के लिए भी रेडी हो रहा है। अब आज की डेट में सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं भाई हमारा बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा कर ले, पर आप उसके लिए भाई स्टेप क्या उठा रहे हो? ये जो आपका जो माइंड में एक आइडिया था वो सिर्फ आपने दिमाग में सोचा, उसके लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाया, और धीमे धीमे आपका टाइम वेस्ट हो जाता। अब आपके बच्चे की लाइफ एक इस सर्कल में आए हुए इस पॉइंट के बराबर है। जो आपने सोच तो लिया, इस पे अगर आपने कोई स्टेप नहीं लगाया तो आपका फ्यूचर एक बस इस पॉइंट के जैसे छोटा सा होके रह जाएगा। अगर आप स्टेप उठाते हैं तो आप पूरी लाइफ को कलरफुल कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टेप आपकी इस पूरी लाइफ को कलरफुल कर सकता है। इसके लिए क्या है, आप एक फोन लेना, आपको एक बच्चे के लिए फोन लेना, बच्चे ने आपसे जिद किया सर डैडी मेरे को एक फोन चाहिए, मम्मा मेरे को एक फोन चाहिए, वो कोई भी ऐसी जिद पड़ गया, आप उसके लिए इजीली मार्केट में जाएंगे, 15 to 20 के का एक फोन लेके आ जाएंगे। पर आप ये नहीं सोचते कि भाई मेरे बच्चे के लिए ये सेल फोन उतना जरूरी था कि नहीं था। वहीं अगर आप ऐसे ही बच्चे को किसी तैयारी करवाने के लिए सोचते, आप आपका कह रहा नहीं भाई हमको बच्चों की तैयारी क्यों ही करवानी है, हमको कोई जरूरत ही नहीं है, हम क्या ही करवाएंगे, हमको बच्चे में भेजना ही नहीं है, हम तो कैपेबल है किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। बात वो नहीं होती, बात ये रहती है कि भाई आप एक छोटा सा टाइम इस पे वेस्ट कर सकते हैं, सेल फोन पे एक अपना अमाउंट इस पे वेस्ट कर सकते हैं। क्या हम बच्चों के लिए 1 से 2 साल नहीं निकाल सकते, जो कि बच्चे को भविष्य में सुधारने में बहुत मदद करे? ये आपको सोचना है कि भाई कहीं ना कहीं हमको इस बारे में ध्यान देना चाहिए, ऐसा क्या है जिससे हमारे बच्चे का भविष्य आगे के लिए सही रहे, और उनको प्रिपरेशन करवाना क्यों ही जरूरी है। आप जैसे आज के दौर में देखेंगे, आज का ये जो दौर चल रहा है एक कम्पिटिटिव दौर चल रहा है। यहाँ पे क्या रहता है, आपको कम्पिटिटिव दौर चल रहा है, कभी ना कभी आपको कंपटीशन फेस करना ही, एक कम्पिटिटिव एनवायरमेंट। अब कम्पिटिटिव एनवायरमेंट से आप कभी भी बच नहीं सकते। आप कहाँ से बचेंगे, बच्चे को कहाँ तक बचाएंगे कम्पिटिटिव एनवायरमेंट से? आपको वही फिक्स कर ही लेना कि हमको तो बच्चे को कंपटीशन करवाना है। क्योंकि जैसे ही अभी आप मान लीजिए, मैं कहता हूँ कि आज आप प्रिपरेशन नहीं करवाते बच्चों को, आप 9th 10th के बाद 11th के बाद 12th के बाद जेई की प्रिपरेशन करवानी है, 12th कंप्लीट हो जाता है, आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करवानी है। अब होता क्या एक्चुअली, आज से हम अगर इन बच्चों पे कंपटीशन पे इनके पे अभी हम इनके पे ध्यान नहीं देते, तो मैटर क्या रहता है, जैसे ही बच्चा हमारा 12th क्रॉस करता है, उसको 2 से 3 साल यही डिसाइड करने में लग जाता है भाई मैं कैसे तैयारी करूं, क्या प्रिपरेशन करूं, मेरे को क्या करना है। उसके लिए मैं आपके लिए एक कंसेप्ट लेके आया हूं, हो सके तो आप उसे समझिए और फॉलो कीजिए अगर हो पाए। अगर हमारे बच्चे 4th 5th 6th 7th 8th इन क्लासेस से, मेन क्लासेस आप मान के चलिए 5th 6th 7th 8th, इन इन क्लासेस से ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच में रहते हैं भाई, इनका माइंडसेट कॉम्पिटिटिव रहता है। ये क्या रहता है, इजीली इन फ्यूचर भी कई सारे एग्जाम क्रैक करते हैं। कॉम्पिटिटिव अप्रोच के बेनिफिट बताऊं, जैसा कि मैं आपके बता दूं, 5th क्लास के लिए इनके 2 से 3 एग्जाम होते, काफी सारे एग्जाम होते, मेन एग्जाम है 2 से 3। जैसे एक 5th वाले बच्चों के लिए एक एग्जाम होता है आपका नवोदय का,
एक होता है आपका सैनिक स्कूल, जैसे कि एक होता है आपका आरएमएस। ये 3 एग्जाम है जो मोस्टली ऑल ओवर इंडिया में होते हैं। आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा और अपडेट कर दूं। अप्रोक्स 650 नवोदय के स्कूल है जिनमें सिलेक्शन होता है पर ईयर 5th क्लास के लिए 50,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। हर एक स्कूल में यहाँ ईच ईच स्कूल में स्टूडेंट अप्रोक्स 80 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। जनरली हर एक जिले में एक स्कूल है। जब कभी कभी जिला बड़ा होता है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका 2 स्कूल भी हो सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि 2 डिस्ट्रिक्ट, जब 2 छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो उन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में मिला के एक स्कूल भी होता है। इस प्रकार नवोदय के अप्रोक्स 650 स्कूल है जिनमें पर ईयर 52,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। ऐसे ही जब मैं आता हूँ सैनिक स्कूल पे, जब मैं सैनिक स्कूल पे आता हूँ, अभी तक आपके 33 सैनिक स्कूल हुआ करते थे। अभी गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल निकाला कि अगले 10 साल में उनको 1,000 न्यू सैनिक स्कूल एंड नेक्स्ट 10 ईयर में न्यू सैनिक स्कूल नेक्स्ट नेक्स्ट 10 ईयर में उन्होंने न्यू सैनिक स्कूल का टारगेट किया हुआ है कि नेक्स्ट 10 ईयर में अप्रोक्स 1000 न्यू सैनिक स्कूल ओपन करेंगे। अभी का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपके 42 न्यू सैनिक स्कूल और ओपन हो गए हैं। और भी ये अपडेट हो ही रहे हैं रेगुलरली, जिसके बारे में हम आपको बता देंगे। अब ऐसे ही मैं आपको इसके आरएमएस के बताता हूँ। आरएमएस आपका क्या है? राष्ट्रीय मिलिट्री रिजर्व। इसके 5 स्कूल है ऑल ओवर इंडिया में। इसके 5 स्कूल है जो यहाँ पे जाते हैं बच्चे, उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती है। सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए आवश्यक है, हमारे बच्चे जब अपने पास रहते हैं, लोकलाइज स्कूल में पढ़ते हैं, उनको वो डिसिप्लिन नहीं मिल पाता क्योंकि वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं, लाड प्यार में वो बच्चे बड़े होते हैं, दादा दादी के साथ रहते हैं। वो फिर भी आप मान लीजिए कि आप उन्हें कितना भी डिसिप्लिन सिखाइए, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इररेस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं उनके कंट्रोल के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, पर मेरा ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं बच्चे हमारे गलत रास्ते पे ना भटक जाएं, तो हमें कुछ ना कुछ उनके लिए स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने चाहिए। और इनकी प्रिपरेशन करवाने का बेनिफिट क्या रहता है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर हम बच्चे को अपने को 5th क्लास से ही प्रिपरेशन एनवायरनमेंट में ढाल देते हैं, तो भाई सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि भाई नवोदय का बच्चा एग्जाम फेस करेगा। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, आप सैनिक स्कूल का एग्जाम दिलवाइए, उसके बाद एक और एग्जाम दिलवाइए आरएमएस का। मैं आपको थोड़ा सा इनको डिस्क्राइब कर दूं। नवोदय का एग्जाम अपना बच्चा एक बार दे सकता है, वन टाइम, जिसके लिए एज एज का क्राइटेरिया है 10 to 12 ईयर उसका एज होना चाहिए। ये नवोदय के एग्जाम का क्राइटेरिया। एज इट इज मैं अब आपको बताऊं, जैसे सैनिक स्कूल के लिए क्या होना चाहिए। अच्छा, ये 6th क्लास के लिए, 6th एंड 9th क्लास में दोनों में एक एक बार एज का ये होना चाहिए। और 9th क्लास के लिए एज का क्राइटेरिया रहता है 13 to 15। 6th क्लास में प्रवेश के लिए एग्जाम होता है जो कि 5th क्लास वाले बच्चे देते हैं। एज इट इज मैं आपको सैनिक स्कूल का आता हूँ, इसमें भी 6th एंड 9th क्लास वाले दोनों ही बच्चों को प्रवेश दिया जाता है 6th क्लास में और 9th क्लास में। और इसके लिए एक बच्चा 2 टाइम ये एग्जाम दे सकता है। इसमें चांसेस आपको 2 चांसेस मिलते हैं। एक इसका सेम एज का क्राइटेरिया, भैया बच्चा 10 to 12 ईयर का होना चाहिए। ऐसे ही आपका ये एग्जाम होता है, आरएमएस का एग्जाम रहता है। भैया आरएमएस के एग्जाम भी आप 6th और 9th क्लास में एडमिशन के लिए आप आरएमएस का एग्जाम देते हैं। अब इन एग्जामों को देने के देखिए बेनिफिट क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात, बच्चा अपना इन एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। आप मान के चलिए कि 5th क्लास से ही वो इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, उससे बेनिफिट क्या रहता है? भाई उसने कॉम्पिटिटिव की 5th में प्रिपरेशन की, 6th क्लास में भी हम बच्चे को कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन, मान लीजिए नवोदय में होगा तो हम उसे सैनिक की प्रिपरेशन करवा सकते हैं, स्कूल में वहां पे वो ऑनलाइन क्लास या किसी भी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। अब आता है भाई 7th क्लास में। मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम और होता है जो कि आरआईएमसी का जो एग्जाम होता है, ये क्लास 8th में एडमिशन के लिए होता है। क्लास 8th में एडमिशन होता है और एक साल में ये एग्जाम 2 बार होता है। एक साल में ये एग्जाम 2 बार होता है, जो कि आपकी डेट रहती है आपकी, ये जून और दिसंबर में ये एग्जाम रहता है, जून और दिसंबर में। और बच्चे को 3 बार ये बच्चा, कोई बच्चा 3 बार एग्जाम दे सकता है। अगर आप एज क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हो, आप 3 बार इस एग्जाम को दे सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट इन स्कूलों में जाने का,
यहाँ पे आपका 360 डेवलपमेंट होता है। 360 डेवलपमेंट, आप स्टडी के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में भी आपको वहां पे रेडी किया जाता है, प्रिपरेशन करवाई जाती है। कई सारे बच्चे नवोदय सैनिक में, आरएमएस में पढ़ने वाले बच्चे ओलंपिक्स तक में जाते हैं, गेम्स में, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अचीव करते हैं। तो आप यहाँ से पढ़ के वो सारा सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ये आवश्यक क्यों है? देखिए, आप ये मान के चलिए, ये बच्चे हमारे वही सिलेबस पढ़ते हैं जो कि इन फ्यूचर 12th के बाद बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं, वो प्रिपरेशन करते हैं। अब होता क्या है, जो बच्चा, हमारा बच्चा अभी से प्रिपरेशन के लिए जाएगा, अभी से तैयारी करेगा, उससे उसको फायदा ये होता है कि भाई वो इजीली इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम क्रैक कर देगा। जब आप इनका सिलेबस देखेंगे, जो कि मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जीके है, जब आप इस सिलेबस को देखते हैं तो ये वही सिलेबस है जो कि इन फ्यूचर में बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेडी करता है। सेम सिलेबस इनको वहां पे फेस करना है, जिससे क्या रहता है कि ये इजीली फ्यूचर में होने वाले एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हम अभी अपने बच्चों को अभी से ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में डालें। आप सारे पेरेंट्स जो सभी सभी एक माइंडसेट, नहीं नहीं हमको बच्चे को रेडी करना है, तैयारी करवानी है, आप सभी चिंतित हैं कहीं ना कहीं, पर उसके लिए आप कोई भी एक भी स्टेप नहीं उठाता। इसका रीजन क्या रहता है कि भाई सारे हमारे जो आइडियाज रहते हैं हमारे दिमाग में ही रह जाते हैं, और हमारा बच्चा कुछ अचीव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आपने तो सिर्फ घर पे सोच लिया, आपने तो सोच लिया भाई नहीं मेरे को बच्चे को तैयारी करवाना, पर भाई आपने उसके लिए क्या स्टेप लिया, क्या आपने ऐसा किया जिससे हमारा बच्चा आगे बढ़े? आप एक एरिया में ही माइंड सेट करके रह गए, नहीं नहीं हमको करवाना है, ऐसा है वैसा है। अगर आपको कुछ वास्तव में अपने बच्चे को कुछ करवाना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आज से ही, मेरे पास कई सारे पेरेंट्स आते हैं, कई सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो फर्स्ट और सेकंड क्लास से ही आते हैं, वो जो कहते हैं सर हमें अपने बच्चे को प्रिपरेशन करवाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे कई सारे पेरेंट्स आते हैं। और कई सारे ऐसे आते हैं जो 8th के बाद आ रहे हैं, नहीं सर हमको बच्चे को कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए रेडी करना है, जैसे कि 9 10 11 12। मैं पहले उन पेरेंट्स को अवेयर करना चाहूंगा जिनके बच्चे 4th to 8th क्लास तक के फील्ड में, 4th to 8th क्लास तक के वालों के लिए क्या, ये एक सही समय होता है बच्चों को तैयारी करवाने का। अगर बच्चा अपना 4th क्लास में, तो आप किसी भी लोकल के इंस्टीट्यूट पे या आप यूट्यूब पे, आज के समय में सभी के पास यूट्यूब एंड्रॉइड फोन अवेलेबल है, आप उससे बच्चों को भी फ्री एजुकेशन करवा सकते हो। अगर आपको कहीं भी नहीं मिलती तो हमारे यूट्यूब चैनल, उस पे भी आप इनको फ्री एजुकेशन मिल जाएगी, सारे टॉपिक सिलेबस वाइज इनको मिल जाएंगे, आप इनको वहां से भी तैयारी करवा सकते हैं। मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे, इनमें तैयारी करवाने के जैसे क्यों जरूरी है, क्या आवश्यक है इसके लिए। अगर आप इन्हें अभी से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में डाल देते हैं, मान लीजिए भैया हमारा बच्चा अभी से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में चला जाता, तो ये क्या रहता है, एक तो उसके लिए आगे के लिए रेडी रहता है, ये किसी भी प्रकार के इनको फोबिया नहीं रहता भैया एग्जाम क्या होगा, किसी भी प्रकार का इनको डर नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात, हमारा बच्चा आज इस समय पे वो चीजें पढ़ेगा जो कि कई सारे बच्चे ग्रेजुएशन होने के बाद तक डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको क्या पढ़ना है, और हमारा बच्चा वो सारी चीजें अभी रेडी कर चुका होगा। अब दिक्कत कहाँ आती है कि यही बच्चे को कोई आइडिया है नहीं, और पेरेंट्स जो है ना वो इतने, ये तो एलिजिबल नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं है, कहीं ना कहीं बैकवर्ड एरिया से आते हैं, उनको समझ नहीं है कि हमको बच्चे को क्या तैयारी करवानी चाहिए, और या फिर वो इस उसमें रहते हैं कि भाई हम बच्चे को तैयारी करवाएं क्यों। अगर आपने सोच लिया कि हमको बच्चे को इन फ्यूचर बहुत अच्छा करवाने वाला, हमको कुछ ना कुछ अच्छा करवाना है, आप ये मान के चलिए, अभी तो कई सारे नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएमएस, इनमें भी बच्चों को 9th 10th से आईआईटी और नीट के लिए रेडी किया जाता है। और आप ये जानते हैं ये सारे स्कूल सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पे चलते ही हैं, लगभग सारे स्कूल सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पे चलते हैं। यही आपको इन फ्यूचर आने वाले, जैसे आपने डिसाइड किया नहीं भैया हमको बच्चे को तो प्रशासनिक सेवा में भेजना है, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए भी एक एक ऐसा जो इनका सिलेबस है वो इस तरीके से है कि वो सफिशियंट है, पढ़े अच्छे से तो वो उनको क्रैक कर सकते हैं। वहां पे आपको इतने एलिजिबल टीचर्स मिल जाते हैं जो इनको अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, और वो आगे भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब मैं आपको इनके थोड़े से और इसके डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवोदय में एग्जाम 6th 9th और सॉरी 11th में और इसके एडमिशन होते हैं। जनरली मैं इनकी सीट से आपको अवेयर करवा दूं, नवोदय स्कूल में इनके 80 सीट्स अवेलेबल रहते हैं हर साल एडमिशन के लिए। हर साल एडमिशन के लिए लगभग 80 सीटें इनकी अवेलेबल रहती है। और वही अगर मैं सैनिक स्कूल की बात करूं, सैनिक स्कूल में 70 से लगभग 120 सीटें, अलग अलग सैनिक स्कूल में सीट्स के अलग अलग वो रहती है कि भाई कहीं पे 70, कहीं पे 80 है, 90 है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके 120 के समथिंग सीट्स अवेलेबल रहती हैं, कहीं ना कहीं हर स्कूल की अलग अलग रहेंगी। और जैसे एक ये आपका आरएमएस है,
आपके ऑल ओवर 5 आरएमएस है। यहाँ के बाद भी सीट्स का कुछ ऐसे ही क्राइटेरिया रहता है, सब जगह अलग अलग, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि यहाँ पे इतनी सीट्स अवेलेबल आएंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर करवाऊं, क्यों हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है। देखिए, जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इन फ्यूचर हमको तैयारी करवानी है, तो आप सिंपल से एक बात मान के चले, हमको उसको कॉम्पिटिटिव फील्ड में ले जाना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप बना हुआ है आपके नियर बाई कोचिंग। जो भी आपकी कोचिंग नियर बाई हो, आपको बच्चे को वहां भेजना है, बच्चे को प्रिपरेशन करवाइए। अब आप मान के चले, जैसे कि हमारा बच्चा 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास इनमें प्रिपरेशन करता है, इन क्लास से ही प्रिपरेशन करता है, तो भाई उसके लिए बेनिफिट ये रहता है कि वो इजीली कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाता है। इसके पास इसका बेस उन बच्चों के कंपैरिजन में इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप इतना इमेजिन नहीं कर सकते। मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि ये बच्चा तैयारी करेगा तो 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, पर मैं एक बात आपसे ये कह सकता हूं, अगर आपका बच्चा तैयारी करेगा तो जो अदर बच्चे उनके कंपैरिजन में मिनिमम उसका माइंड 60% एक्स्ट्रा रहेगा। मैं आपको जैसे अभी बताऊं, 5th क्लास में बच्चा एग्जाम कर प्रिपरेशन करता है, जिससे इनको वहां पे 6th क्लास में एडमिशन मिलता है। भाई बच्चे को नवोदय का प्रिपरेशन करना रहेगा, सैनिक स्कूल का करना रहेगा और आरएमएस का प्रिपरेशन करना रहेगा। बच्चा हमारा तीनों प्रिपरेशन करवाएगा। अगर हमारा बच्चा 6th क्लास में जैसे आता है, तो भाई नवोदय के लिए तो आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलना था, नवोदय के लिए आप एक अटेम्प्ट, इनके लिए आपके पास दो दो अटेम्प्ट है। तो भाई 6 में अगर मान लीजिए किसी कारणवश हमारे बच्चे का कहीं नहीं हो पाया, हमारा टारगेट सिर्फ सैनिक ही है, जैसे ही अभी सेकंड टाइम आता है, तो भैया ये सैनिक और आरएमएस का प्रिपरेशन कर लेगा, सैनिक और आरएमएस के इनका प्रिपरेशन कर लेगा। अब वही मैं अब जैसे हमारा बच्चा 7th क्लास में आता है, मान लीजिए हमारा कुछ टारगेट अलग है, तो भैया ये RIMC की प्रिपरेशन कर लेगा। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जब बच्चा हमारा 5th और 6th से तैयारी कर रहा होगा, तो आप समझे कि वो 7th क्लास में आते आते RIMC के लिए भी वो अपना बेस स्ट्रॉन्ग काफी कर चुका होगा, इजीली उन एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। इन स्कूल, ये जो वो मेन स्कूल है जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो पूरे इंडिया के एक रेपुटेटेड स्कूल है, रेगुलरली रिजल्ट देने शानदार, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके जब आप इन्हें देखेंगे, तो यहाँ के पढ़े हुए बच्चे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे पद पे जॉब कर रहे हैं। और ऐसे जब बच्चा हमारा 8th क्लास में आता है, तो उसके लिए फिर से ऑप्शन खुल जाते हैं। भाई इसके लिए फिर से नवोदय का ऑप्शन खुल जाता है, फिर आपके सैनिक का ऑप्शन खुल जाता है, और आपके एक आरएमएस का भी ऑप्शन खुल जाता है। सबसे बड़ी बात, देखिए मैं आपसे पहले भी इस बात को कह रहा हूं, अभी मैं फिर से उसी बात को कहता हूं, अगर आपने थोड़ा सा भी विचार है कि भाई हमें अपने बच्चे को कुछ करवाना है, तो आप एक बात मेरा यकीन मान लीजिए, आप ये खुद ये स्टेप उठाइए, एक बार उसे कॉम्पिटिटिव फील्ड में भेजने की सोचिए। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका सिलेक्शन हो जाए, वो इसलिए कि हमारे बच्चे का एक बेस स्ट्रांग हो जाए। देखिए आज का दौर कंपटीशन का दौर है, यहाँ पे बच्चे को कहीं ना कहीं कंपटीशन फेस करना ही है। जैसा कि अब बच्चा हमारा 12th के बाद जाए, इन सब्जेक्ट के बारे में हमारा बच्चा सोचे कि भाई मेरे को कंपटीशन में जाना है, मेरे को तैयारी करना है, मेरे को ये करना है, वो करना है। अब भाई जब उस टाइम में जाएगा सोचेगा, तो भाई कहीं ना कहीं वो कुछ समय उसको समझने में ही लग जाएगा। मैं कहता हूं अगर बच्चा हमारा अभी से प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको कुछ नहीं समझना, अप्रोक्स सेम सिमिलर टॉपिक है, सेम टॉपिक है, मैथ्स के भी लगभग सेम है, इंग्लिश के भी, हिंदी के भी, इंटेलिजेंस, आप रीजनिंग बोले, इंटेलिजेंस बोले, और आपकी जीके भी लगभग एक बच्चे के लेवल पे बहुत अच्छा है। इन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे होते हैं। अब आप ये मान लीजिए, भले ये अगर पीएमटी नीट करता है, तो आपका जेई के लिए करता है, और किसी भी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, वो इनके बच्चे कहीं ना कहीं जाते हैं। आप हर जगह के बच्चों को कहीं ना, आपके लोकलाइज स्कूल के बच्चों को देखेंगे, कहीं ना कहीं वो ऐसा हो सकता है कि वो विदाउट जॉब के घूम रहा हो, या उस पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ना हो, पर आप देखेंगे इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी होती ही है। अब हो सकता है कि आप उनको कहीं से एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो, आप कहीं थोड़े से एक सिटी से बाहर हो, या आपके पास उतनी ये है, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग ना हो। उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जरूरी नहीं कि आप मेरे ही चैनल से, पर उन्हें किसी ना किसी यूट्यूब चैनल से, आजकल इंटरनेट तो सब जगह अवेलेबल है, एंड्रॉइड फोन भी अवेलेबल, आप उन्हें वहां से प्रिपरेशन करवा सकते हैं। और अगर आप चाहें भी तो हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट, जिसपे आपके 5th में से सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा, आप बच्चों को वहां से इजीली प्रिपरेशन करवा सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जिसका बेस स्ट्रांग ना रहे और वो इनकी तैयारी से वंचित हो जाए।
और लगातार हम पिछले 8 वर्षों से बच्चों का शानदार रिजल्ट देते आ रहे हैं और इस वर्ष भी हमने शानदार रिजल्ट दिया। हम अपने यूट्यूब चैनल पर सारा कोर्स आपके लिए फ्री प्रोवाइड करवाएंगे और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके लिए थैंक यू सर्विस में अवेलेबल है, थैंक यू सर्विस में आपका ये व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, जिसके लिए आप यहाँ पे हमारे पास व्हाट्सएप कर लें। जो भी आपका अपडेट है आप हमसे व्हाट्सएप कर दें, आप व्हाट्सएप मैसेज करें, कोशिश करेंगे कॉल ना करना पड़े। 24 to 36 आवर में हम आपका रिप्लाई इस पे आपको दे देंगे। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन इनसे रिलेटेड चाहिए तो। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा फिर भी पेरेंट्स से, बच्चे उतना अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपको अगर बच्चे के फ्यूचर को सुधारना है तो आपको अभी से डिसीजन लेना पड़ेगा। कई सारे पेरेंट्स जो अवेयर हैं वो तो बच्चों के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन्हीं क्लासेस से सोचने लगते हैं कि हमको बच्चे को प्रिपरेशन करवाना है। और कई सारे पेरेंट्स मैं उनको भी देखता हूँ, वो 9th 10th 11th 12th इसके बाद सोचते हैं कि भाई हम अपने बच्चे को तैयारी नहीं करवा पाए, हमारा बच्चा पीछे रह गया, हमारे बच्चे को ये दिक्कत है, हमारे बच्चे के लिए वो दिक्कत है। तो एक आप ये मान के चलिए कि क्लासेस 5th 6th 7th 8th ये वो मेन क्लासेस हैं। आप इसमें 4th को भी इंक्लूड कर दें, मैं आपको 4th को इंक्लूड करने के लिए बताता हूँ कि क्या बेनिफिट। ये वो क्लासेस हैं जो आपके बच्चे को बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके बच्चे को फ्यूचर के लिए रेडी करेंगे। देखिए इस कंपटीशन के दौर में आपका बच्चा जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा उतने उसके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। मैं आपको जानकारी दे दूं, अब हर एक साल लगभग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं मान लेता हूं, लगभग मैं ये मान लूं कि लगभग 10 लाख बच्चे कोई ना कोई एग्जाम देते हैं। कोई भी एक एग्जाम को आप टारगेट कर लीजिए, उसमें से अप्रोक्स 8 लाख बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए एग्जाम देते हैं कि भाई उनको एग्जाम देना है। 8 लाख बच्चे के सिर्फ एग्जाम देना है, प्रिपरेशन नहीं करना। अब भाई अप्रोक्स आपके 2 लाख बच्चे जिनका टारगेट रहता है कि भाई मेरे को एग्जाम क्रैक करना ही है। अब इन 2 लाख बच्चों में से भी वो 1 लाख बच्चे, आप ये मान लीजिए वो 1 लाख बच्चे जिन्होंने पहले से अगर कंपटीशन की हुई हो, पहले से तैयारी की हो। अच्छा, वो 1 लाख बच्चे कौन से हो सकते हैं? ये वो बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं नवोदय स्कूल में पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं सैनिक स्कूल में पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं आरएमएस में पढ़े होंगे। अब ये बच्चे जो भी सीट्स निकलती हैं, कोई भी एग्जाम निकलता है, उनको क्रैक कर देते हैं इजीली। उसका कारण भाई तैयारी तो 1 लाख ये 2 लाख बच्चे थे इन्होंने भी पूरी की है, पर इनको तैयारी करके आने में भाई समय लगेगा, 2 से 3 साल लगेंगे। जबकि ये बच्चे जो पहले से तैयारी करके इन स्कूलों में सिलेक्ट हुए या न हुए, इन्होंने उसकी तैयारी की, वो इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर लेते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को इनकी तैयारी प्राइमरी लेवल से करवा पाए। देखिए उसका बेनिफिट आप सिंपल से आप समझ पा रहे होंगे कि करवाना आवश्यक क्यों है। सबसे बड़ी बात आवश्यक इसलिए है कि इससे हमारे बच्चों का बेस स्ट्रांग रहता है और इन फ्यूचर हम इजीली इन एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। देखिए एक कहावत है, वो बोलते हैं ना, होत क्या जब वर्षा, क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, एक इस तरीके की कहावत है जो कि एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, उसमें कि भाई जब एक समय का आपका समय निकल गया उसके बाद पछताने से कोई मतलब नहीं होता। वो आप वही कर रहे हैं। अगर आप बच्चे को तैयारी के लिए रोज डिसीजन करेंगे किसी ना किसी दिन के लिए, नहीं हम 10 दिन बाद जाएंगे, 15 दिन से तैयारी करवाएंगे, नहीं नहीं हम तो बच्चे को जून से तैयारी करवाएंगे, जुलाई से तैयारी करवाएंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, आप अपने बच्चे के क्या फ्यूचर को रिस्क में डाल रहे हैं। हाँ, अगर आपको प्रिपरेशन करवाना है तो भाई सिंपल सा है कि आप जल्द से जल्द डिसीजन लें। जरूरी है उसको जल्द से जल्द डिसीजन लेना, क्योंकि आपका थोड़ा सा डिसीजन भी चेंज हो, भाई थोड़ा सा आप लेट हो रहे हो, बच्चे का लॉस हो रहा है। हमको बच्चे को 12th के बाद 3 4 साल 5 साल के लिए तैयारी करवाने के बजाय हम कोशिश करें कि बच्चे को हम इसी प्राइमरी लेवल पर जो कि 5th से 8th तक का है, इसी लेवल पे हम तैयारी करवाएं। जब बच्चा 12th के बाद तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं एक समय पे हम भी उस पर प्रेशराइज करते, भाई तेरी जॉब नहीं लग रही है, भाई कहीं किसी फील्ड में कुछ नहीं कर रहे हो तुम, कोई आप प्राइवेट जॉब कर लो या गवर्नमेंट में कोई तैयारी करो। उस टाइम पे इतना प्रेशर हो जाता है कि भाई वो मेंटली प्रेशर कहीं तक नहीं झेल पाते। वो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं फिर दुर्घटनाएं भी अक्सर होती रहती है। उसका रीजन रहता है कि फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चों पे भी। अब उसके लिए एक बेनिफिट है कि आप उस टाइम पे लोड ना देते हो, बच्चों को बेस लेवल को, जो छोटे से लेवल पे हम उनके को अभी स्ट्रॉन्ग करें।
उससे फायदा क्या होगा भाई? उससे फायदा ये हो रहेगा, इस बच्चे पे लोड भी नहीं रहेगा, इजीली अपना बेस भी स्ट्रॉन्ग कर लेगा। और जब जब वो टाइम आएगा, जब इसको एग्जाम क्रैक करना रहेगा गवर्नमेंट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, मैं गवर्नमेंट को प्रेफरेंस नहीं देता, आप मेरा मान के चलो, किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कई सारे बच्चे आज भी प्राइवेट को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि प्राइवेट में वो अचीव कर सकते हैं कई सारी चीजें जो कि गवर्नमेंट में नहीं मिलती। तो आप इस सबसे आप मान के चलें कि ये सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है, हमको इसकी तैयारी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये हमारे बच्चे के बेस को स्ट्रॉन्ग करता है। देखिए, पेरेंट्स अगर डिसीजन नहीं लेंगे, इंस्टेंट डिसीजन, अगर आप इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेंगे, अगर आपने नहीं सोचा कि नहीं हमको तैयारी करवानी है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, बच्चे के लिए दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर जो बच्चे इनमें नहीं पढ़ते वो कुछ नहीं करते, वो करते हैं, पर उनका स्ट्रगल इनके कंपैरिजन में ज्यादा रहता है। नवोदय सैनिक आरएमएस में पढ़ने वाले बच्चे उन अदर बच्चों के कंपैरिजन में वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनका एक जो रूटीन रहता है वो उनको वेल डिसिप्लिन बनाता है। और हम चाह कर भी, मैं ये मानता हूँ, मैं आपका नहीं कह सकता, मेरा मैं अपना मानता हूँ, मैं चाहकर भी बच्चों को वो एनवायरनमेंट नहीं दे पाता जो कि बच्चों को वहां पे अक्सर मिलता है। अक्सर नहीं, वही मिलता है। एक प्रॉपरली रूटीन रहता है उनका, 4:30 बजे जागना, 10:30 बजे तक ये करना, आपका एक पूरा टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग चलना, जो कि किसी भी हालत में घर पे फॉलो नहीं हो सकता, ना हम करवा सकते। या तो उनको कहीं ना कोई पेरेंट्स में ही कोई ना कोई किसी को उस पे प्यार आ जाएगा बच्चे पे, या फिर ऐसा होगा कि दादा दादी जी को उस पे कहीं ना कहीं प्यार आ जाएगा, और पढ़ाई भी उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। आप सिंपल सा आप एक टारगेट करके चलें कि भाई मेरे को बच्चे को तैयारी करवानी है, पर डे 2 आवर उसको फोकस करना है प्रिपरेशन पे, पर डे 2 आवर उसको फोकस करना है प्रिपरेशन पे। और हमारे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस, जो हमारे नियर बाई स्टूडेंट हैं वो हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रिंटेड नोट्स और वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और ऑनलाइन क्लासेस, हमारा इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा सिलेबस स्टेप बाय स्टेप आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जिससे आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि भाई कहीं से आप दूर हैं या क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं तो भी आपका और और कंपलसरी नहीं है आप हमारे से ही करें। अगर आपको लगता है कि कोई बेहतर और है जिसको आप चाहेंगे नहीं वो अच्छा कर सकता है, आप वहां से करें। मेरा एक मेन मोटिव रहता है कि हर एक बच्चे को उससे अवेयर करवा पाऊं कि उसके बेनिफिट क्या है। तो आप मान के चलिए कि हमें बच्चों को तैयारी करवाना ही है और हर हालत में उनके बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे बच्चों को ऑफलाइन क्लासेज यहाँ से तो ले ही सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेज जिनको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी तो कोई भी बच्चा इससे नहीं रहेगा। पर सबसे बड़ी बात, उसके लिए पेरेंट्स को डिसीजन लेना पड़ेगा हमको क्या करना है। जनरली हो क्या रहा है कि माइंड सेट सारे पेरेंट्स का है कि हमको बच्चों को तैयारी करवानी, सभी करवाने के लिए लगे हो, सब सोच रहे हैं अपने एक एक माइंड सेट में, एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं उसने बनाया हुआ है कि हमको तैयारी करना है। लेकिन भाई आप उस पॉइंट पे जा नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ वो एक कंसेप्ट बना हुआ है आपके माइंड में, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। और आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे इसी की वजह से आपके लिए थोड़ा सा बच्चे के लिए नुकसान हो सकता है। अगर आप इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेंगे तो उसकी प्रॉब्लम बच्चे के लिए रहेगी, इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वो सोचेगा काश मैंने उस टाइम पे प्रिपरेशन की होती तो शायद मेरा बेस स्ट्रांग होता। वो ऐसा हो भी रहा है, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखिए, जिन बच्चों ने एग्जाम फेस नहीं भी किया, मान लीजिए नवोदय सैनिक का, पर उनका बेस अदर के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है। अब आप ये मानिए कि ज्यादा स्ट्रांग है तो वो ज्यादा बेहतर कर पा रहे हैं। तो आप ये सोचें कि हमें अपने बच्चे को इसकी प्रिपरेशन करवाना ही है हर हालत में। इसकी प्रिपरेशन आप 4th क्लास वाला भी बच्चा है तो 4th क्लास वाले को भी प्रिपरेशन करवा सकते हैं। और आप जितना भी आपको बच्चे को लाड प्यार करना है, जो भी करना है, फर्स्ट टू थर्ड, आपका एलकेजी यूकेजी नर्सरी, ये जो भी क्लासेज है प्राइमरी, आप इन पे कीजिए। 4th के बाद से आप अपना माइंड सेट बना लीजिए कि नहीं भाई मेरे को इनको प्रिपरेशन करवानी है। जैसा कि 4th 5th 6th 7th 8th, ये मेन ईयर है, मेन पार्ट है बच्चों को प्रिपरेशन करवाने का। अब भाई जब आप इन्हें यहाँ से प्रिपरेशन, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में तो आपको जाना ही है, इनको प्रिपरेशन आप जैसे ही करवाते हो इसके बाद आपका क्या, फिर आपका 9th 10th 11th 12th, फिर आप इन टाइम पे कुछ भी डिसाइड कीजिए। अगर हमारा बच्चा सिलेक्शन हो जाता है मान लीजिए इन स्कूल में तो बेहतर है, वरना 9th 10th 11th 12th में नीट और जेई के लिए बच्चे को रेडी कर सकते हैं। पर वो जब इन फील्ड में जाता है उसका जो फोबिया होता है कि भाई एग्जाम फोबिया, वो बिल्कुल फिनिश हो जाता है, सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको ये मैंने बता ही दिया कि नवोदय सैनिक आरएमएस के क्या क्या बेनिफिट है। सबसे बड़ी बात ये कि
हर साल नवोदय में 6 क्लास में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए 80 सीट्स अवेलेबल रहती हैं। और जो सैनिक स्कूल में 72 वन, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, नवोदय के लिए आपके पास 80 सीट्स अवेलेबल रहती हैं और आपका सैनिक स्कूल में वही आपका 72 120 सीट्स अवेलेबल रहती हैं। 72 120 सीट्स अवेलेबल रहती हैं। इनका सिलेबस अप्रोक्स तीनों का ही सेम है, लगभग RIMC का भी मान सकते हैं, थोड़ा सा लेवल के साथ में ये कि टफ हो जाता है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट को फॉलो करें और आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।